एवरीवन, हरे कृष्णा। होपफुली आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने मैथ्स कैसे पढ़ना शुरू किया था, किस टीचर को मैंने फॉलो किया एंड मैंने कौन सी बुक फॉलो करी, मॉक मैं कैसे देती हूँ एंड मेरे मॉक में मार्क्स कैसे इम्प्रूव हुए। तो सबसे पहले मैंने देखा था कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। देन उसके बाद मैंने यूट्यूब पर डेमो क्लासेस ली थी 2 से 3 टीचर की। तो मुझे आदित्य रंजन सर का बेटर लगा था क्योंकि सर बेसिक से समझा रहे थे। फिर मैंने उनका पेड कोर्स ले लिया था। देन मैंने उनका परसेंट चैप्टर से स्टार्ट किया था। मेरा मानना ये है कि आपको जहाँ से इंटरेस्ट लग रहा है और ऑलवेज़ इजी टॉपिक से स्टार्ट करो, जिससे क्या होता है लंबे टाइम तक हम टिक पाते हैं। अगर आप अभी से ही हार्ड टॉपिक स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से ही, तो आपका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में और आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। इसलिए मैंने अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक से ही स्टार्ट किया, परसेंट चैप्टर से, क्योंकि अगर आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको परसेंट अच्छा होना चाहिए और परसेंट से ही हमें अर्थमेटिक की स्टार्टिंग करनी होती है। तो मैंने अपना परसेंट चैप्टर स्टार्ट किया। मैं डेली का टारगेट रखती थी कि मुझे 2 क्लासेस अपनी एक दिन में कंप्लीट करनी है। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं 3 से 4 सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट करूं। अगर मैं मैथ पढ़ रही हूं तो मैथ के साथ मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। अगर मैं रीजनिंग पढ़ रही हूं तो रीजनिंग के साथ मैं जीके पढ़ूंगी। पर ऐसा नहीं था एक दिन में ही मुझे 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरा एक दिन का टारगेट रहता है कि मुझे 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट उनको सही से पढ़ना है। बेशक टारगेट छोटा हो बट टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए एंड मैं जो भी पढ़ूँ मुझे वो सब आना चाहिए और साथ में मैं रिवीजन भी कर सकूँ। तो मैं क्या करती थी कि मैं नोट्स बनाती। जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो जैसे सर करवाते टाइप 1 का क्वेश्चन करवाते, तो सर ने 30 क्वेश्चन करवाए टाइप 1 में, तो मैं सिर्फ 10 ही क्वेश्चन नोट डाउन करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं 30 क्वेश्चन नोट डाउन करूँगी अपनी नोट कॉपी में। मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। तो नोट्स मैं मैथ्स के ऐसे ही बनाती हूँ। इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन इतना लंबा लंबा क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उतना ही क्वेश्चन लिखना है। जैसे सर ने 30-40 क्वेश्चन अपने करवाए हैं टाइप 1 में, तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लिखो या और वो क्वेश्चंस लिखो जो आपको नहीं आ रहे हैं। मैं क्या करती हूँ, अपनी नोट कॉपी रखती हूँ और एक रफ रजिस्टर रखती हूँ। रफ में मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जो मुझे आ रहे होते हैं, और जो मुझे आ रहे होते हैं वो मैं अपनी नोट कॉपी में नहीं लिखती हूँ। मुझे जो हार्ड क्वेश्चंस लगते हैं, जो मुझे नहीं आ रहे होते, मैं सिर्फ वही नोट डाउन करती हूँ अपनी नोट कॉपी में। इस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ। तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, टाइप 1 के सिर्फ 10 ही क्वेश्चन नोट डाउन करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, और वो क्वेश्चन नोट डाउन करूँगी जो मुझे नहीं आए हैं। इस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ मैथ के। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमें अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, इस पर होना चाहिए। अगर आप सिलेबस भी कवर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पीड में भागते ही जा रहे हो। आप जो भी पढ़ते जा रहे हो वो आपको आना भी चाहिए, वो क्वेश्चंस आपको आने भी चाहिए। तो उनको भी आपको बार बार रिव्यू करते रहना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हो आप, नोट्स अपने बनाते जा रहे हो, तो उनको बार बार रिव्यू करते रहिए। फिर मैं ऐसे ही करती थी कि मैं 2 आवर अपनी क्लास कंप्लीट करती हूँ, देन उसके बाद मैं 2 आवर सेल्फ स्टडी करती हूँ। ऐसा नहीं मैंने क्लासेस बस कंप्लीट करती जा रही हूँ और मैंने पूरा परसेंट का चैप्टर कंप्लीट किया और रिवीजन नहीं किया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं सबसे पहले अपनी क्लास कंप्लीट करूँगी, देन उसके बाद मैं खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी, खुद क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। देन मैं क्या करूँगी, किरण पब्लिकेशन की बुक मैंने ली थी, इससे मैंने अपने टाइप वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है और इसमें चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैंने जब मेरा चैप्टर हो जाता था, टाइप वाइज हो जाते थे क्वेश्चंस, तो फिर मैं अपने नोट्स रिवाइज कर लेती। देन उसके बाद मैं इस बुक से टाइप वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी। तो जो मेरा टाइप होता था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। और जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते, जो मुझे हार्ड लगते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मैं रिवीजन करती हूँ मैथ्स का, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे नहीं आ रहे होते, तो उन पे मैं टिक कर लेती हूँ कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं। तो जब मैं दोबारा रिवीजन करूँगी उस चैप्टर का, तो सिर्फ मैं वही क्वेश्चन रिवाइज करूँगी, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी जो मुझे नहीं आए थे। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो आप उन पे टिक लगा लिया करो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको डेली टारगेट बनाने होते हैं और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से चलना होता है। मोटिवेशन तो आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि आप तो सब कर डालेंगे, बट मोटिवेशन तो सिर्फ एक मिथ है। बाकी जो है वो है डिसिप्लिन से रहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो परसेंट का चैप्टर था वो 1 वीक में मैंने कंप्लीट कर लिया। विथ मैं रिवीजन भी करती जा रही हूँ, साथ में करती जा रही थी उस टाइम पे जब मैंने अपना परसेंट का चैप्टर पढ़ा था। परसेंट का मेरा पूरा चैप्टर हो गया था रिवीजन और प्रैक्टिस के बाद। फिर मैंने उस चैप्टर का मॉक दिया।
देन इस तरीके से मैं अपना रिवीजन करती थी। अब क्या होता था कि जैसे हमने अपना पुराना चैप्टर किया है परसेंट का, तो ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम नया पढ़ते हैं तो पुराना वाला हम भूलते जाते हैं। उसके लिए मैं क्या करती, जैसे कि मैं वीकली में अपना पूरा पढ़ती हूँ, तो सैटरडे संडे रहता है, उस टाइम पे संडे है तो उस टाइम पे क्या करूँगी, मैं परसेंट के 100 क्वेश्चंस का टारगेट रख लूँ कि मुझे अभी 100 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करने हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी चल रहा है तो उसका भी मैं कर लूँगी, रिवीजन कर लूँगी एंड उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरा रिवीजन का रहता है। सबको बताना चाहती हूँ, अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो मैथ की, तो कभी भी हार्ड टॉपिक से नहीं पढ़ना। ऑलवेज वो उन टॉपिक से पढ़ो जो इजी टॉपिक हैं, जो इंटरेस्टिंग है। जिस सब्जेक्ट में या जिस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आता है, मैथ के जिस चैप्टर में, आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा, आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, आपको वो क्वेश्चंस भी पढ़ने में मज़ा आएगा एंड आप सॉल्व भी कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, लंबे टाइम तक आप टिक पाओगे और आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप पढ़ोगे भी। एंड मैंने आपको बताया डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और टारगेट के साथ आपको स्टडी करनी है। एंड मॉक कैसे देना चाहिए एंड मैं कैसे मॉक देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने मॉक दिया मैथ्स का, अगर मैं फुल मॉक दे रही तो उसमें मैथ का सेक्शनल जो मॉक रहता है वो मैंने दिया, तो या फिर मैं मैथ्स का जो भी चैप्टर है तो उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं ईजी टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी जो ईजी हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को मैं बाद के लिए रख दूँगी। फिर क्या होगा, अगर वो क्वेश्चंस मुझे नहीं आएंगे, जो मेरे रॉन्ग हो जाएंगे या जिनको मैं अनअटेम्प्ट करूँगी, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे उनको मैं कॉपी में नोट डाउन करती हूँ। तो कॉपी में नोट डाउन करने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस पे मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँगी, और मुझे नहीं आ रहे हैं, उस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसकी क्लास देखूँगी। तो इस तरीके से मैं अपना, जब मेरा मॉक में क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कॉपी में नोट डाउन करती हूँ। देन उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ दोबारा से मैं अपने उसी टाइप के क्वेश्चन जो मेरे गलत हो रहे हैं, हो सकता है वो मेरा मैथ में परसेंट का गलत हुआ हो या नंबर सिस्टम का एक कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो, तो जिस भी टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है वो मैं नोट डाउन करूँगी, देन दोबारा मैं प्रैक्टिस करूँगी। और मॉक मैंने कौन से लगाए हैं और आपको भी कौन से लगाने चाहिए, जैसे कि हमारा एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर आपको मॉक मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पर, तो वहाँ पे आप देखोगे आपको मिक्स क्वेश्चंस के मॉक मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं, तो आपको वो मॉक लगाने, उससे आपके काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड आप 3 से 4 अगर मॉक लगाओगे ना कंटिन्यू प्रीवियस ईयर मॉक, तो आप देखोगे 3 से 4 मॉक के बाद आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा मैथ में। ये मैं आपसे गारंटी से बोल रही हूँ, एक बार आप करके देखो। 3 से 4 आपको मॉक लगाने हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो सारे आपको मॉक देने हैं। तो इस तरीके से मैं मैथ्स पढ़ती हूँ, और बाकी मैंने ज़्यादा कंटेंट फैलाने की कभी भी कोशिश नहीं करी। बाकी मेरा कैलकुलेशन का रहता है, वो डेली प्रैक्टिस रहती है, और उसके लिए भी मैंने कैलकुलेशन की पहले वीडियो देखी थी, देन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी, क्योंकि कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस, कैलकुलेशन की वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको टाइम नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए उसकी तो रेगुलर मैंने प्रैक्टिस करी है कैलकुलेशन की, एंड अभी भी करनी ही पड़ती है। तो आप कोशिश करो कि कैलकुलेशन पे भी वर्क करो डेली। तो इस तरीके से मैंने अपना मैथ कवर किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा सभी को।